हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। गोयनका जी का ये प्रवचन बहुत लंबा, 8:30 से 9:30, 1 घंटे का। तो थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते जाएंगे। ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। मैंने प्रयास किया है कि उसको लिख करके प्रिंट कराया है। आइए सुनाते हैं आगे क्या हुआ। इसलिए कोई शब्द, कोई मंत्र जुड़ने नहीं देते, रूप की आकृति जुड़ने नहीं देते। इस संप्रदाय को मत जोड़ो, हमारे संप्रदाय को जोड़ो। ऐसा कहने वाला व्यक्ति तो उलझाने वाला व्यक्ति, वो एक संप्रदाय वाला व्यक्ति, एक बाड़ा वाला व्यक्ति, एक बांधने वाला बांधना मांगता तो दूसरा तोड़ तोड़, दूसरे बोर्ड बोर्ड बाड़े से निकालकर और बोर्ड बाड़े में बंद करना मांगता है। इसलिए कोई नाम नहीं, किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं, कोई भी रूप नहीं, आकृति नहीं, केवल शुद्ध सांस के ही सहारे ही अभ्यास करना है। अब सब समूहों की शुद्ध सांस के सहारे क्या मिलेगा? अब समूहों के शुद्ध सांस के सहारे क्या मिलेगा? शुद्ध सांस के सहारे चलते चलते अपने बारे में जो सच्चाई है वो उजागर होनी शुरू हो जाएगी। अनुभूति के सत्य पर उजागर होनी शुरू हो जाएगी। अपने बारे में रखी सच्चाई, अपने बारे में जो सच्चाई है, ये सारा शरीर स्कंद बुद्धि के स्तर पर कहता है कि शरीर में नहीं, मेरी आत्मा नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। क्योंकि बचपन में ऐसे ही सुनते आए हैं, वो लेप लगे हैं। भीतर जाकर देखेंगे तो पता चल लगेगा कि सच्चाई ये है। क्योंकि व्यवहार जगत में ये शरीर ही मैं मेरा हो गया, शरीर मेरा हो गया। इस शरीर के प्रति ऐसा तादात्म्य स्थापित कर लिया कि मैं मेरा इतनी आसक्ति पैदा कर ली कि इसकी वजह से, इस आसक्ति की वजह से तनाव पर तनाव पैदा करता है, विकार जगाता है, व्याकुल होता है। ऐसे ही चित्त स्कंद पर ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर से खूब कहता है कि ये चित्त स्कंद है, ये मैं, मेरी आस्था नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। अरे मैं तो नश्वर हूँ, भंगुर है। अरे ये तो नश्वर है, भंगुर है। जैसे शरीर नश्वर है, भंगुर है, मैं तो ऊपर ऊपर से मानने, ये तो ऊपर ऊपर से मानने की बात हुई। जब जानने लगेगा जाकर तो पता लगेगा व्यवहार के लिए सच्चाई ये है कि ये मन ही, ये चित्त ही मैं हूँ, ये मन ही, चित्त ही मैं हो गया, मेरा हो गया। इसके प्रति कितना गहरा तादात्म्य स्थापित हो गया, गहरी आसक्ति पैदा हो गई, और इस आसक्ति की वजह से कितना तनाव जगाने लगा, व्याकुलता जगाने लगा, कितनी गांठें बांधने लगा। ये सच्चाई अपने भीतर शरीर के बारे में, इसी को पुरानी भाषा में कहा आत्मदर्शन। आत्मदर्शन माने स्वदर्शन। जिसको मैं किए जा रहा हूँ, उसको अनुभूति से जानूं, वो आत्मदर्शन है, वह स्वदर्शन है। इसी को कहा सत्य दर्शन। बिना अनुभूति की हुई बातों को सत्य मान लेना सत्य नहीं कहा जाता, सत्य नहीं कहा जाता था भारत में। अनुभूति से जिस सच्चाई को जाना, मेरे लिए तो वही सत्य है। मैं किसी अन्य को अनुभव हुआ, ये उसके लिए सत्य है, मेरे लिए तो सत्य नहीं है। मैं तो कल्पना करूँगा उसकी। मुझे अपना दर्शन करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, स्वदर्शन करेंगे। अपने बारे में क्या सच्चाई है, किस काम का है, मैं किए जा रहा हूँ, मेरा किए जा रहा हूँ, उसको अनुभव से जाने, प्रवचनों से नहीं, पुस्तकों से नहीं, वाद विवाद से नहीं, अनुभव के जाने शरीर है, अनुभव की जाने शरीर है, चित्त है। ये अंतर्मुखी होंगे तो देखेंगे किस कदर एक दूसरे से घुले मिले हैं। इनको अलग अलग किया नहीं जाता।
किस कदर एक दूसरे की को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और ये प्रतिक्रिया के भीतर धाराएं चलती हैं, अंतरधाराएं चलती हैं। अंतरधाराएं चलती हैं। क्रॉस करंट कितने चले जा रहे हैं और उनकी वजह से कैसे विकार जाग रहा है, हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। सारी बातें प्रवचनों से नहीं समझ में आने लगेंगी तथा अनुभव समझ में आने लगेंगी। सारी बातों प्रवचनों से नहीं समझ में आने लगेंगी तथा अनुभव समझ में आने लगेंगी। फिर इन दोनों के परे क्या है? शरीर को पूरी तरह जान लेंगे। शरीर का सारा क्षेत्र स्थूल से स्थूल, आगे सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर की सारी सच्चाई जान ली। इसी तरह चित्त वृत्तियों की स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म सारी सच्चाई जब जान लेंगे तो उसके परे का सत्य प्रकट होगा। ये शरीर चित्त और चित्त वृत्तियों का सारा क्षेत्र देखेंगे अपने अनुभव से। पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, अपने अनुभव से देखेंगे। अरे कितना अनित्य है, कितना नश्वर है, कितना भंगुर है। प्रक्षिक्षण बदलते रहता है, प्रतिक्षण बदलते रहता है। ये अपने अनुभव से देखेंगे। इस सारे का अनुसंधान पूरा कर लेंगे, रिसर्च पूरा कर लेंगे सारी फील्ड का, तो इसके सच्चाई जो प्रकट होगी, परम सत्य जो शरीर और चित्त के परे है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, उसमें कुछ उत्पाद नहीं होता, कुछ व्यय नहीं होता। सुन तो रखा है ना, अनुभव नहीं किया ना, इसका साक्षात्कार नहीं किया ना। वो साक्षात्कार नहीं होगा तो हमारे किस काम का? केवल मान लेंगे तो हमारे किस काम का? जब उसका अनुभव हो जाएंगे, विकारों से छुटकारा हो सकेगा, दुखों से छुटकारा हो पाएगा और एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के दुखों से छुटकारा हो जाएगा। भव भ्रमण से छुटकारा हो जाएगा। भव भ्रमण से छुटकारे के बाद एक और शेष भी तो इस जीवन में जो हम व्याकुल रहते हैं, एक और दोष भी तो इस जीवन में हम व्याकुल रहते हैं विकारों की वजह से, उसका छुटकारा हो जाएगा। तब स्पष्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर काम करना है। मान्यताओं के सहारे कल्पना करना शुरू कर देंगे कि हमारी मान्यता तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मान्यता सही भी होगी, अनुभव पर नहीं उतरी ना। हमें इन 10 दिनों तक यहाँ रहते हुए अपने बारे में जो सत्यार्थ है उसे अनुभव पर उतारना है। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर विस्तार में बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।